हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो ये रात का समय है और मेरे घर में लाइट लग चुकी है और इधर मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरे में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। अंधेरा अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी घर में ही लाइट लगी है और इधर उधर साइड में बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो अभी काम चल रहा है और ऊपर ये जो छप्पर बनवाया था तो वो टूट गया था, उसका घास फूस भी अभी रखा है। मतलब काम चलता जा रहा है और साफ़ सफाई भी होती जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी साफ़ सफाई दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ ये पत्थर की कटिंग रखी, इस तरफ भी रखे पत्थर, उस तरफ भी रखे और वहाँ पे भी खाली पड़ा है, इस तरफ भी। और पेड़ पौधे लगे हैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा, आपने देखे होंगे मेरे पुराने वीडियो में। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ के पूजा करने लगे क्योंकि पूरे परिवार की पूजा मेरे ही घर पे होती है, पहले से ही चली आ रही है और आज भी हो रही है। तो मम्मी सबको व्यवस्था लगा रही थी और मैं नहीं जा रही थी उस जगह क्योंकि परिवार के सभी ये बड़े लोग हैं, भाई साहब पूजा कर रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं गई थी और मैं छत से ही शूट कर रही थी। तो यहाँ आरती होने लगी है। अब मैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी कुछ भी सुनाऊंगी ना तो सुना नहीं सकती, कॉपीराइट आ जाता है तुरंत ही। तो सभी लोग पूजा कर रहे हैं और मैं छत पे खड़े हो गई आरती ले रही थी। आरती हो गई है और आगे का जो दुनिया भर का होता रहता है, बैठना, फिर हंसी मजाक मस्ती भी हुई और इधर भगवान के दर्शन करवा रहे हैं हम आपको थोड़े से। तो भाई भगवान के दर्शन कर लो। आपको दिख रहे हैं क्या? उनकी इतनी सारी लाइट लगी है उनके ऊपर की, इस चक्कर में दिख नहीं रहा। और मुझे घर आना था दूसरे दिन, तो एक ही दिन का समय बचा था। तो ये टंकियों में जो भरा रखा है अनाज और सरसों, तो ये थोड़ा सीढ़न पकड़ गया है, इसलिए इन सबको खाली करके थोड़ा सा हवा लगा के और फिर से भरवाया जाएगा। तो ये तीनों टंकी खाली हो रही थी। तो बच्चों ने भी मदद करी, मम्मी ने भी करी और हम दोनों लोगों ने करी। तो ये दोनों टंकियाँ, ये सरसों खाली हो रही है और आपको अनाज की तरह लग रही होगी क्योंकि ये पीली वाली सरसों है। ये साल भर तेल निकलवाने के लिए रख लेते हैं और ये अनाज भर भर के बोरियों में लगा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक दो इनमें कीड़े दिखने लगे हैं। तो हम दोनों लोगों ने लगभग 2-3 बजे तक ऐसे ही मेहनत करी और मेहनत करके क्या दुनिया भर के काम लग जाते हैं। ये सरसों की बोरी, अनाज की बोरियां इधर लगा दी हैं क्योंकि इधर जगह भी जो बची थी टंकियों के पीछे, वहाँ पुट्टी होनी थी, तो पुट्टी नहीं हो पाई थी, अनाज पहले ही लगा दिया था। कुछ ये भी कारण है और दूसरा थोड़े बहुत देखो कीड़े दिख रहे हैं आपको, ये नीचे वाले गेहूँ हैं, धुले हुए हैं। ये सब मैंने धो के रख दिए थे गर्मियों में ही, कि मुझे बीच में आती हूँ जब 2-4-8 दिन के लिए, तो वही साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये नहीं हो पाता। तो मैं आटा पिसवा के लाने वाली थी ग्वालियर के लिए अपने, तो देखा तो थोड़े बहुत कीड़े हो रहे, तो हमने कहा धूप भी लगा देते हैं और अनाज को बना के रख देंगे। तो यहाँ धूप लगाते जा रहे और धूप भी ऐसी निकल रही थी, इधर से आ रही थी उधर को जा रही थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी बहुत धूप तो लगी जाएगी। बहुत तेज़ धूप निकली थी। फिर पहले चारपाई में डाला, फिर चारपाई से उठा के मैंने ज़मीन में बिछा के फट्टी और उसमें डाला था। और ये गेट अभी नया लगा है तो इसमें थोड़ी बहुत पुताई वगैरह नहीं, मतलब हो तो गई थी, लेकिन उसमें वो प्लास्टर हो रहा है तो सीमेंट के छींटे पड़ गए थे, तो उसको इतने घिसाई करके और दोबारा पेंट कर दिया उसमें। वहाँ छत पे कोई बातें करने लगी थी भाई साहब दूसरी छत से, तो उनसे ये बातें कर रहे थे और मैं जो पीछे ही बैठी थी, तो मुझे धीरे से खिसक के इधर को आना पड़ा। और ये देखो भाई कितना सारा उसमें गेहूं में पहले से ही इतना आटा निकलने लगा, क्योंकि ये नीचे लास्ट के गेहूं में लगभग होंगे 50 kg के लगभग। नीचे ज़मीन में जो टंकी में लास्ट में थे उनमें कीड़े ज़्यादा हो गए थे, तो वही हमने साफ़ करके धूप लगा दी है क्योंकि अभी शुरुआत है तो नहीं ख़राब होगा, और नहीं तो फिर आटा पूरा ख़राब हो जाएगा। आटा को पिसाना था, मतलब अनाज को पिसा के फिर लेके आना था। तो यहाँ ये सब काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और करते करते थक जाते हैं। और छोटा मेहमान भी मेरे घर में है तो उसकी भी देखभाल होती है और उसके साथ खेल कूद भी लेते। तो ये चलना सीख गया है, ये भागता है अब थोड़ा बहुत, लेकिन भागने में क्या इसके पैर एक दूसरे में टकरा जाते हैं और ये रुड़ुक पुड़ुक हो जाते हैं, गोल गोल होके गिर जाते हैं। तो मैं इसको चला रही थी और ये जैसे जैसे चलो इसके आगे आगे, तो ये
वही अपने आमने सामने चलता है। देखो कैसे लड़खड़ा रहा है पैरों से। पर ये बहुत ज़्यादा छोटा था तब, वीडियो जब की है ये, तब ये 17-18 दिन का था। वो लगभग अब 25-30 दिन से ज़्यादा का होने वाला है। अभी उसको वैक्सीन भी नहीं लगी है। लेकिन ये देखो कैसे चलते हैं मटक मटक के, और खेलते इधर ही अंदर, आवाज़ भी पहचानते हैं, और दूध पीते हैं बोतल से। हमने आपको दिखाया होगा शायद कि ये बोतल से दूध पीते हैं। देखो स्पीड देखो इनकी, दिन पे दिन इनका रोज़ बदल रहा है। रोज़ सुबह एक नई हरकत होती है, तो सुबह इनकी ये आज हरकत है, इनको स्पीड आ गई है दौड़ने में, और शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ आ गई थी हमारी गाड़ी, और हमने घर से विदा लिया और ग्वालियर आ गए थे। ग्वालियर आके छत पे खड़े हुए तो देखा भैया कि टंकी भर गई थी, और उससे पानी फैल गया था। तो उसमें देखो चिड़ियाँ डुबकी लगा लगा के कैसे नहा रही हैं। अब ऐसा भरा हुआ पानी भी हमें लगता नहीं मिल पाता है, लेकिन जबकि बरसात है इतना गंदा रहता है। और छत में नहाती हुई चिड़ियाँ देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, कितने अच्छे से नहा रही हैं उनमें फैल फैल के। तो मैंने वो आपको दिखाया क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा था। और रात हो गई तो रात के देख लो भाई, बादल कितनी तेज़ी से आए हैं, और बारिश, ऐसा लग रहा था बारिश बस अभी अभी आने वाली। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? जैसा भी है अच्छा है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और बादल देख देख के आपको डर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे ही गिरने वाला हो। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। अगला ब्लॉग आपको 3 दिन बाद फिर से मिलेगा। बाय बाय।